ऐसे ही पकड़ के मेरी माम ने डॉक्टर दौड़े लेगी थी बारी बारी। कदे उस डॉक्टर के लेगी, कदे उस डॉक्टर के लाग। एक डॉक्टर तो बोली डॉक्टर साहब ना इसका घी लागता, ना दूध लागता, ना ही काजू पिस्ता बादाम लागता, इसका गूंद भी गाल दिया, ये मोटा नहीं होता, इसका क्या लगेगा। डॉक्टर ने बोला ताई ना घर में ले जाए, का दाग लागेगा। मैं तो सच्ची बात बताऊं जी, हरियाणा में मैं ईसा मास्टर हूँ जी का मांस है ही नहीं। मैं तो खाली ट्रैक्टर बच रहा हूँ। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में चला गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू लगता ही नहीं। मैं क्या लगता हूँ? तो बोला तू आध पका लगता। तो एक आध पका कवि आपको प्रणाम करता है, तालियां तो आप बजाओगे नहीं, क्योंकि मैं पीछे कोसड़ी कवि सम्मेलन में गया था। मैंने कहा भाई मेरे लिए तालियां बजाओ, बीच में देखता हूँ खड़ा हो गया। मैं बोला अरे तेरी ताली हम क्या बजावा, तेरी तो भगवान ने बजा रहा है। बहुत अच्छे। सच्ची बात बताता हूँ आपको, मेरे को ध्यान से देखो। वो तो इसे भी ध्यान से देखें, तुझे देख रहे ये कम बड़ी बात है। नहीं, एक बार तो मेरे को देखने आने वाले थे, सच्ची बात बताता हूँ। अब वो टाइम पे नहीं आए तो मेरा बापू देखने या न देखने उनके घर न जा दी। हाँ। उनको मना के लेके आया। अब उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने माथा पकड़ लिया। बोले आए राम हमने क्या देख लिया। तो मेरे बापू ने उनको बताया कि भाई आपको ये लड़का पसंद है। बोले हमारा ना पसंद। अरे यो मारे तो दिखा दिया ही नहीं, इससे बढ़िया डॉक्टर का दिखा दे। अब वो देखने वापिस चले गए तो मेरे बापू ने मनाए, भाई कुछ भी हो हमारा लड़का बिल्कुल सटील का है। तो बोले हमने कहीं के बर्तन बनवाने हैं। फिर भी बापू ने मनाया, बोला जी आप देखो लड़का पसंद कर लो, नहीं तो इसका कोई ब्याह नहीं कराया, हमने भी नहीं करा। तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ भरवा ली मेरे बापू ने। अगले दिन बापू ने बोला चल छोरी देख के आनी है। वो चल। अब हम गए तो उस लड़की को और मेरे को एक कमरे में अलग बिठा दिया। अब ये बात कर लेंगे। अब कुछ तो मैं शर्माऊँ, कुछ वह लड़की शर्माऊँ। आधे घंटे तक कवा नहीं बोली, 1 घंटे तक मैं नहीं बोला, और 1.25 घंटे तक हम दोनों ही नहीं बोले। इतना टाइम तो हमने चुपचाप हो गया था। अब इतने टाइम के बाद मैंने हिम्मत करी जी। मैंने ही पूछा उससे, बहन जी अरे मास्टर कमाल, आप कितने भाई बहन हो? बोली अब तक तो हम 2 भाई थे, आज से 3 हो गए। फिर भी मामला संभाला, शादी करवा दी। शादी के बाद घर में आ गई। अब शादी के बाद जब पहला करवा चौथ आया तो साहब मैं कहता हूँ मेरे जो करवा चौथ का व्रत उसने पहला किया, 12 बजे रोटी खाने लगा। मैंने कहा ये क्या किया? मेरा व्रत 12 बजे तक का, ये तो पूरी रात के 12 बजे तक का होता। बोली तू बच्चा कितना रहा है, तेरा तो 12 बजे तक ही बहुत। सब कुछ दिन तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो मेरा एक दिन हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी। बोली जी मेरी विधवा पेंशन कर दो। एक अधिकारी बोले जिसका हाथ पकड़ रही हो कौन है? बोले ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा, तेरी विधवा पेंशन ना हो। बोले आपको ये जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी के मुंह से निकल गया, वैसे अध मरा है। बोली फिर आप विधवा पेंशन कर दो, बाद में पूरी करवा लो। और मैं तो ये सच्ची बात बताता हूँ, अगर विधवा पेंशन अभी गवर्नमेंट ने 3000 रुपये करी है। अगर गवर्नमेंट 3 लाख कर दे तो थारे मत एक भी पाओ घर कोई नहीं पाओ। ये तो गवर्नमेंट समझ के चल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ। वैसे मेरा फोटो खींचा है, अरे कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ और उस रंगीन टीवी का फोटो खींचा है। अरे एक आधा ब्लैक एंड व्हाइट का भी आना चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं रंगीन टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है। हाँ ये खैर ये फोटोग्राफर बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छे होते हैं। कभी देख लेना ब्याह शादियों की सबसे पहले इनको बुलाया जाता। शादी में कभी देख लेना दूल्हे के फोटो दूर दूर तक खींचेगा और दुल्हन को बिल्कुल अपने सामने कुर्सी बिठा और फिर कहेगा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा, और वहीं से घर बिगड़ना शुरू हो जाता। लेकिन इनके लिए तालियां इसलिए भी बजनी चाहिए कि हमारी कितनी यादों को सहेज के एल्बम बना के, चाहे वह बच्चे के जन्मदिन की हो, चाहे हमारी सगाई की हो, गोद भराई की हो, मांग भराई की हो, ब्याह सगाई की हो, सभी एल्बम बना के देते हैं ये फोटोग्राफर। इसलिए इनके लिए तालियां बजनी चाहिए।
ये कितनी यादों को शहीद किया मैंने, लेकिन बेइज्जती भी यही करवावा है। हाँ हाँ माता जी प्रणाम करता हूँ, आपकी समझ बाकी तो मैंने और कोई समझाना भी कौन नहीं। देखिए एक बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम उठा लिया, उसने पहला पेज खोला, एकदम खुश हो गया, बोला मम्मी लाल साड़ी में ये तो तुम बैठी हो, पर ये तुम्हारे पास लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा है? बोला बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं। तो बोला अगर यही मेरा पापा है तो घर में गंदा सा आदमी कौन रहा? तो समय के साथ आदमी ऐसा हो जाए, गंदा होया पाछा तो बाप ने भी नहीं पहचानते बच्चे। ये बच्चे बड़े कमाल के हैं, सच्ची घटना बताता हूँ। मैं बतानी स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों को, मैंने बताया भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल सकता है। आइए प्रधान जी प्रणाम करता हूँ। जी भैया। और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ जापान आ जाएगा, हमारी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, और इस तरह एक दिन वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब 7वीं क्लास के पीछे एक लड़की खड़ी हुई, सर ये बताओ वर्ल्ड वार में स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? तुम्हारे तो बच्चे इतने गजब के हैं सर। बहुत अच्छे और मास्टर। हरियाणा शेर और शायरी का प्रदेश है। हरियाणा का ताऊ बस में जावे, पूरे एक शायर बैठ गया आके, अब शायर ने शेर सुनाया कि ये जमीन बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। तो हरियाणा के ताऊ ने उसका गला पकड़ लिया, बोले यह जमीन आसमान तेरे बाप की है, अब ये सारा धान तेरे बाप का है, क्यों बेचा है? प्यार खुद करे सबकी जमीन बेचने लग जाए। बोला चौधरी साहब शेर तो ऐसे ही बनते हैं, इसमें तो बाहर का बेचा जा है। हरियाणा का चौधरी ने बोला फिर मेरा सुन, कोई भी बाहर की चीज नहीं बिकेगी, सुन अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। कोई ऐसा शेर होया है अगर जिसमें सब घर की चीज बिके? वो अपने हरियाणा का आदमी गजब होता है। वो हरियाणा का ताऊ दिल्ली में खड़ा, एक रिक्शा आया, एक सवारी बिठा रहा, बोला ताऊ तू तो मीनार किस ओर पड़ेगी? ताऊ ने बोला तू गेरना किंग हिंसा हुआ है। तो जैसा वैसा सवाल। ये बहुत अच्छे। अच्छा मैंने भी शेरो शायरी शुरू की थी अपनी शादी में। मैं घोड़ी पे सवार, हाथ में तलवार, एक हाथ में हाथ, पहुंचा दुल्हन के द्वार, उधर से दुल्हन आई, इधर से मैं गया, दुल्हन ने मेरे को देखा, मैंने दुल्हन को देखा, और दुल्हन को देखते ही माला डाल दी। अब माला डालते ही दुल्हन ने शेर कहा मेरे ऊपर कि छैल छबीला गाभरू, सोना और होशियार, और इतना सुंदर पति मिला तेरी जय करता है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब इतना सुनते ही मैं फूल के कुप्पा हो गया, बोला माला डाल, बोले ऐसे नहीं डालूंगी। तो कैसे डालेगी? दिनेश रघुवंशी जी और अनिल रघुवंशी भाई भी गए थे, दोनों गए थे। इन्होंने भी कहा भाभी जी माला डालो, बोले ऐसे नहीं डालूंगी, इनसे मेरे ऊपर एक शेर सुनवा दो तब माला डाल दूंगी। तो दिनेश भाई साहब बोले जल्दी शेर बना। तो मैंने एक तुरंत शेर बनाया था, जिंदगी का पहला शेर, और काम आ जाए तो आप भी ले जाना। दुल्हन की तरफ देख के मैंने शेर बनाया था कि हाथ में मेहंदी, पाँव में मेहंदी, और तूने मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी, तू हमारी माई जी। और माता जी इस तरह मेरी शादी हुई। अगर गांव की किसी की नहीं होती हो तो ये शेर सीख लियो। माँ के हाथ में लाठी, नानी लाठी मारती नीचे, तो मैं बताऊं ठीक है दादा। आइए एक कविता से आपको जोड़ता हूँ। मासिन वो तीनों कविताएं, हाँ बिल्कुल, मामा का मोड़ और वो सब। हाँ देखिए सर, एक कविता है मेरी मोड़। अमित गुप्ता जी आप आगे आ जाओ सर, फ्रंट में। निशांत भैया प्लीज आप दोनों आगे आ जाओ। NIRC गुड़गांव के हमारे प्रेसिडेंट है सर, आप चेयरमैन आगे आइए। आइए निशांत भैया, सॉरी हम ध्यान रख दिया। आइए आप इधर, ये खाली है, प्लीज सामने आ जाओ सर। हमारे बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, एक बार जोरदार तालियों से उन्हें सम्मानित कीजिए। बहुत ही वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, धन्यवाद। हमारे प्रेस के बहुत सारे साथी हैं, सबका सम्मान करते हैं, स्वागत जी। सर मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, कविता ही मैं अभी सुना रहा, हमारे मुख्य अतिथि भी जो काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी का दबाव नहीं है। बहुत अच्छे मास्टर भाई तालियां कमजोर है आपकी, तू भी तो कमजोर है।
पता इतना नहीं हूँ, फील का हूँ। एक बार दादा के लिए 2 तालियां बजाई दिनेश रघुवंशी जी के लिए और अनिल अग्रवंशी जी। मैं कहता हूँ देखो अनिल जी तो ऐसे हैं भाई, अंग्रेजों के टाइम में यूं कहा करते भाई जिसका मूछ उससे की पूछ, लेकिन हमारे कवियों में जिसकी मूछ उससे की पूछ। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। ये तो गजब के कवि हैं सर। अब थोड़ी देर के बाद ये भी आएंगे अपना जलवा दिखाने, तब तक आप मेरा जलवा देख लो। कमजोर मैं भी नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ, मैं वो कविता सुनाता हूँ। मेरी पहली कविता है मोर, और ये मोर सबकी जिंदगी में आता है। ये आदमी बैठे को तो पता ही है कि मेरी जिंदगी में आज एक मोड़ आया था जब मेरा मामा मेरा मोड़ ले आया था। मेरी जिंदगी में आज एक मोड़ आया था जब मेरा मामा मेरा मोड़ ले आया था। जब सिर पर मोड़ बन जाता है सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है और विकास भी सारा रुक जाता है, जिस तरह मेरा रुक जाता है। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराए। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया। मेरा अरमानों का टोकरा था ना, वो तोड़ के रख दिया। और एक वो सच्ची बात बताता हूँ, ये गुमसुम से चेहरे देख मैंने बैठे, ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती के हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता ये सारे मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर ले, इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई वोट कर ले, फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को डहीना में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आओगा जब थारा मामा मोड़ जाओगा। मेरी जिंदगी में तो अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ गया था, जब मेरा मामा मोड़ गया। आइए सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए, हमें थोड़ी जल्दी लाग गए थे। आइए बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा। देश का भविष्य है मेरा, वर्तमान खराब हो रहा है, बैठ जा जल्दी से। नहीं बच्चे तो बड़े गजब के होते हैं सर। नहीं वो बच्ची कह रही है मेरी माँ तू तो इससे भी बढ़िया सुना सके। चलिए सर, ये बच्चे किसी को भी निपटा सकते हैं, इनका तो कोई वो ही नहीं होता। हाँ आइए सर, एक कविता से और जोड़ता हूँ जी मास्टर। मेरी एक सांस्कृतिक कविता है, मेरी दादी का घाघरा। बहुत अच्छी कविता, जिस कविता से इन्हें बहुत बड़ी पहचान बनी जी। एक काट की संदूक थी घर में, माँ कई बार खोला करती थी तो उसमें एक बाहर ऐसा घाघरा धरा रहा करता। फिर धीरे धीरे मैंने पूछा मको यो घाघरा की का है माँ? मैंने बोली तेरी दादी का है। फिर उस दादी के घाघरे का माँ ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया, कदे पाड़ के कुछ बना दे, कदे कुछ बना दे, कदे कुछ बना दे। तो वहीं से एक कविता जन्म लेती है, मेरी दादी का घाघरा। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा रास्ता ही नहीं मेरा से। बहुत ही अच्छी। माँ जब भी मामा का जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इसे मत पढ़ ले जाओ। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से न्यू समझ लो सब के सब घाघरे के कमाल से। बहुत ही अच्छे। हमारे घर में 3 गुदड़ी से और तीनों गुदड़ी दादी के घाघरे ने घड़ी से। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे बड़े बा पजामा और कच्छा से, उस कच्छे पजामे के मारे सारे पड़ोसी फैंस है, वो कच्छा पजामा भी दादी के घाघरे के देन। वाह वाह वाह। बेपे धोरे सूट से, बाबू धोरे कमरी से, हमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। इबका बापू सरपंच बना तो चाले पाटे, घाघरे माता पार पार मानसो झंडे बाटे। बहुत अच्छे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी है, और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े के उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखे। बहुत ही अच्छी। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से, मैंने एक बार नाप के देखा, इब तो घाघरा 50% में जा से। मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी दादी के घाघरे की जय, मेरी दादी के घाघरे की जय, मेरी दादी के घाघरे। बहुत ही अच्छे मास्टर जी। और एक रचना और सुनाऊंगा मैं, आपने रोडवेज का चढ़ा, उसके बाद मेरा सांस कट जाएगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा, इस बात पे भी ताली बता रहे कई लोग। सभी को जोर जोर से हंसाया कवियों ने, लेकिन एक कति आगे बैठा
कतिया गादे नु करा भाई साहब 3 घंटे के कवि सम्मेलन में कति नहीं आशा मेरा नंबर आया मैंने कविता पाठ करा तो जोर जोर था आशा मेरा घमंड हो गया असली कवि तो मास्टर महेंद्र है बाकी तो सारे नकली है। तो जब कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैंने प्रधान जी तो बताई मुझको प्रधान जी ये आदमी किसी से नहीं आशा था मैंने हंसाया इसको। प्रधान ने बोला मास्टर जी सच्ची बात बताओ मुझको बताने ने बोला यो बेचारा गूंगा बहरा तेरी शक्ल देख कर हंस लिया होगा। और ऐसे ही दिल्ली में कार्यक्रम में गया वहाँ सारे मास्टर बुला रखे थे हरियाणा के 4 मास्टर में मेरा नंबर भी आ गया। तो एक अरविंद पटेल आए वो गुजरात से वो मेरे से मिले तो बोले आप कहाँ से आए मुझे हरियाणा का आया हूँ हरियाणा का है बोला यार मेरे मन में तो बहम था हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा पाओगा मुँह सा आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा बहम तोड़ने खातर पैदा हुआ भाई साहब 1 महीना रहे पट्टे नवातन। तो आइए एक रचना में सुनाता हूँ रोडवेज का ताला। हाँ भैया स्वागत। हाँ कि मैं चढ़ा था रोडवेज में भीड़ भरी थी धक्कम धक्का मेरे मन में पक्की जचगी रोड़ा होगा पक्कम पक्का। कि मैं चढ़ा था रोडवेज में भीड़ भरी थी धक्कम धक्का मेरे मन में पक्की जचगी रोड़ा होगा पक्कम पक्का। मैं पासली खिड़की में खड़ा था भीड़ ने ऊपर ने धक्का दिया एक लुगाई और ना था पौड़ दी सारा मेरे तो उड़ा दिया। मैं और तारण आया था इतनी देर में एक लुगाई ने बालक पकड़ा दिया। आगली खिड़की में एक बुढ़ा एक बुढ़िया चढ़ गई और बुढ़े की नजर भिड़ते ही मेरे पे पड़ गई। मैं बोला रहा सारी सवारियां की शर्म उतरी पड़ी से ये मलंग तो बैठे से वो पीछे ने बालक वाली खड़ी से। बुढ़े की बात काम कर गई एक कॉलेज की छोरी सर की मैंने सीट मिल गई। वह छोरी ने बोली बेबे एक लिया आई से जीजा करे से। मैं बोला तेरी बेबे का ना बेरा ना तेरा जीजा यार से। भाई कमाल भाई कमाल। एक बुढ़िया बोली बेबे बहुत माड़ी होगी कि तेरी सासू लड़े से। दूसरी बुढ़िया बोली ए बेबे माड़ी होने की तो इसकी बारिश है दिखती कोनी बेचारी दापे मत उठ के आ रही है। हाय हाय हाय। दूसरी बुढ़िया बोली बेबे यो बालक रोवे से ना छाती का लगा ले और इसके नीचे यो बस न गंदी कर सके नीचे तौलिया बिठा ले। मन मन में सोची अगर बालक ने बस गंदी कर दी तो कुछ नहीं होगा पर जब मन ने यो छाती का लगाया तो घना नहीं होगा। बालक के रोने ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बालक वाली ने बालक ले लिया और नाली ने और नौ उगाड़ दिया। अब मासली रूप में आया तो सारी सवारी हंसने लग गई पर आती तो ज्यादा मेरे तो गाल बखन लग गई। जिस बुढ़े ने सीट दिवाई थी वो इन बोले का मारो इन बस्ता तड़े तारो कि भी इस आदमी तो मैंने खतरा लागे से कोई और शक्ल का भी देव खतरा लागे। सवारिया ने खूब गाल बकी भाई एक आद ने तो थप्पड़ मार दिया मैं जज्जरता सीधा ढाईना उठा पीट कूट के कवाड़ी में तार दिया पीट कूट के कवाड़ी। भाई बहुत ही अच्छे।